जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो बना? नहीं बना? देखो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था जो कि इस बार नेट में भी आया हुआ था, है ना। कुछ इस तरह से था आपके पास, दिस इज टी एंड दिस इज एफ टी ओरिजिन ओ। तुमसे बन गया? नहीं बना। ये तुम्हारे पास 0 1, फिर 1 से 2 में कितना है 0, 2 से 3 में कितना है, अगेन फिर कितना है तुम्हारे पास 0, ऐसे तुम्हारे पास चल रहा है आगे। ठीक। आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये तुम्हारे पास 1 है, आपको लाप्लास कोई एफ टी दे रखा है, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। ये लीजिएगा भाई। ठीक, रितु बोल रही है हो गया सर, ऑप्शन सी आएगा। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो तो ये आपके पास में है, तो मैं क्या करता हूं इसको 0 से, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ टी ई टू दी पावर माइनस एच टी डी टी, जनरली फॉर्मूला होता है। बट ये फॉर्मूला तब होता जब तुम्हारे पास सिंपली ऐसा होता 0 1 और ये 2, बस मतलब यहां तक होता तब होता। बट अब आगे भी तुम्हारे पास बन रहा है ये, फिर 2 से 3 में, 3 से 4 में सेम 0 है, फिर 4 से 5 में ऐसा है। इसका मतलब कैसा फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। पहली चीज तो ये कंफर्म हुई कि ये फंक्शन आपके पास कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका पीरियड कितना है तुम्हारे पास, पीरियड टी बताओ कितना है, 2 है ना। पीरियड वो होता है जिसके बाद में फंक्शन अपने आप को रिपीट करे। तो देखो 0 से 1 में क्या रिपीट कर रहा है क्या, जैसा 0 से 1 में है वैसा 1 से 2 में नहीं है, बट जैसा 0 से 2 में है वैसा ही 2 से 4 में है, वैसा ही 4 से 6 में है, देख लो चाहे, है ना, ये बनवा रखा है मैंने। तो इसका टाइम पीरियड तुम्हारे पास 2 आ गया। तो ऐसे पीरियोडिक फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन का, वो कितना होता है तुम्हारे पास में, 0 से कैपिटल टी ऐसे लिखवाया था, ई टू द पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी, ये लिखवाया था। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इसको बाहर ले लो, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, टी बराबर 2 रख दिया मैंने। यहां पे देखो 0 से 2, टी की जगह 2 रख दिया, एफ टी ऐसे की ऐसे, ई टू द पावर माइनस एच टी डी टी। ठीक, अब फंक्शन की वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 2 में डायरेक्टली डिफाइन नहीं है। तो 0 से 1 एफ टी ई टू द पावर माइनस एच टी डी टी प्लस 1 से 2 एफ टी ई टू द पावर माइनस एच टी डी टी। डायग्राम में देखो 0 से 1 में वैल्यू कितनी है और 1 से 2 में 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, इसका कितना हो जाएगा भाई, एच टी अपॉन में लिमिट 0 से 1। ठीक, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, इसका कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ 1 रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा, माइनस 1 आएगा, लेकिन माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये आ जाएगा ये हो जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन देख लो तुम्हें मिल रहा है क्या, ऐसा नहीं मिल रहा है तो इसको ऐसा कर सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस लिख सकता हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ये, इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, तो जल्दी से इसको सोल्व कर लो, नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं।
यही था इस बार नेट में क्वेश्चन, नहीं बना था? बनना चाहिए था ना। ये नोट्स में से ऐसे कैसे आया हुआ था? एग्जाम में डायग्राम नहीं दे रखा था, बाकी मैंने जो एग्जाम यहाँ पे करवा रखा था क्लास के अंदर, ये डायग्राम से करवा रखा था, बाकी सेम क्वेश्चन था। यस बिल्कुल 100% सही है, ये पहले गेट के अंदर पूछा हुआ है। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ऐसे लिख लो, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा t माइनस 2। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताना है। कितना है भाई? ए टू द पावर माइनस 2s। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन लगाओ, फिर डिराक डेल्टा की लगाओ, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू इनफाइनाइट डेल्टा t माइनस 2 e टू द पावर माइनस एच टी डी टी। तो यहाँ पे देखो 2 इस लिमिट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन में क्या कर दूंगा, यहाँ पे t की जगह 2 रख दो, e टू द पावर माइनस 2s। नेक्स्ट लिखो, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t क्यूब डेल्टा t माइनस 2 हो गया? कितना आएगा देखो, यस इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। क्यों लग रहा है इतना टाइम आपको? इसका डेफिनेशन लिखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से इनफाइनाइट एफ टी की जगह क्या है, टी क्यूब डेल्टा टी माइनस 2 ई टू द पावर माइनस एच टी डी टी, ऐसे लिखेंगे ना इसको। तो इसको मैं क्या करूं, एक काम करो, 0 से t इसको पहले लिख दो, और ये क्या हो गया पूरा तुम्हारे पास, यहां पे ये क्या हो गया पूरा आपके पास, फंक्शन हो गया। अब देखो 2 लिमिट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन में t बराबर कितना रख दो, 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 का क्यूब e टू द पावर माइनस, तो 8 e टू द पावर माइनस 2 है। सोचना ही नहीं है ना इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 6t क्यूब प्लस 3 sin 4t, 6t क्यूब प्लस 3 sin
40, इसका लाप्लास बताना है भाई। तो ये देखो नेट में आए हुए हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं आपको, डायरेक्टली एग्जाम में आए हुए हैं, तो हो सकता है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ ले। तो क्या होगा इसका, इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अलग अलग लिख सकता हूं। लाप्लास ऑफ 6 को बाहर ले लेना, टी क्यूब प्लस 3 लाप्लास ऑफ साइन 40। तो 6 इसका लाप्लास कितना होता है भाई टी क्यूब का, एस की पावर 4 n प्लस 1, ये होता है प्लस 3, इसका होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। कर लो इसको, सोल्व, आंसर आ जाएगा। एक और करके बताओ। द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू स्मॉल t बाई टी, जब इसकी वैल्यू 0 से t हो और 1, बताओ भाई। ऑप्शन भी है आपके पास, ऑप्शन ए है -1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में एस स्क्वायर टी। ऑप्शन बी है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में एस स्क्वायर टी। ऑप्शन सी है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में एस स्क्वायर टी। ऑप्शन डी है -1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में एस स्क्वायर टी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो सब कुछ आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है भाई।
कैलकुलेशन वीक है भाई, तो उसका मतलब यही हो गया। कैसे होगा? सिंपल फॉर्मूला रखो यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है ऑफ एफ टी का। इसका फॉर्मूला होता है 0 से इनफाइनाइट एफ टी टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ भाई? देखो एफ टी कैसे डिफाइन है, ऐसे डिफाइन है आपके पास, तो क्या करूँ इसको मैं? 0 से टी, एफ टी कितना है इसमें? टी बाई टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, फिर प्लस टी से इनफाइनाइट, और टी से इनफाइनाइट में एफ टी कितना है? 1 ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक, ऋतु का ऑप्शन देखो सी आ रहा है, सी मिल रहा है नहीं मिल रहा? देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई? फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसको, तो 1 बाई टी तो क्या आ गया? बाहर आ गया। पहले फंक्शन ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन माइनस एस 0 से कैपिटल टी माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन अपॉन में एस स्क्वायर और लिमिट 0 से, ऐसे ही आएगा भाई। इसके इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस एस, फिर वापस माइनस एस, तो एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस इसका कितना होगा? ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस टी से इनफाइनाइट। ये आपके पास हो जाएगा देखो 1 अपॉन टी। ठीक, ऊपर वाला लिमिट रखेंगे, देखो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एस को एक बार बाहर ले लो, तो जब ऊपर वाला लिमिट रखेंगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? टी ई टू द पावर माइनस एस टी। नीचे वाला लिमिट रखेंगे तो 0, तो ये तो इसका हो गया तुम्हारे पास। उसके बाद माइनस इसमें ऊपर वाला लिमिट रखो, कितना हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में एस स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, यानी कि 1 अपॉन में एस स्क्वायर। देखो इतना समझ में आया? ये 1 बाई टी सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में एस। अब इसको सिंपली सोल्व कर लो। देखो अंदर ले जाओ इसको, तो ये हो जाएगा टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 बाई एस ई टू द पावर माइनस एस टी। ठीक, इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में एस स्क्वायर टी। इसको अंदर ले जाओ, प्लस 1 अपॉन टी एस स्क्वायर टी प्लस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में एस। ठीक, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारे पास। इन दोनों में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, बाहर आ गया, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस, कौन सा ऑप्शन है? सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन भी नेट में पूछा हुआ था। हो गया। नेक्स्ट लिखो इसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश हो चुका है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो लिख लो इसके अंदर इफ, अच्छा नहीं लिखा, वो लिख लो पहले, इसको लिख लो आराम से, इसको लिख लो। हो गया, लिखो इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू
एफ एस। ठीक है, देन तो सिंपली क्या करोगे भाई, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये लाप्लास इनवर्स एफ एस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, एफ टी हो जाएगा। तो अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है तो इनवर्स लाप्लास आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आपके पास है, देखिए फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 2/s² + 2, 2/s² + 2 कितना होगा भाई लाप्लास इनवर्स, बताओ इसका। बताओ भाई। साइन √, या फिर √2 sin √2t। देखो इधर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू लाप्लास इनवर्स √2 में s² प्लस √2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको मैं, √2 इंटू √2 हो गया। और ये किसका लाप्लास होता है आपके पास में भाई, ये वाला किसका लाप्लास होता है, साइन का। तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा √2 ऐसे के ऐसे, दिस इज साइन √2t, दिस इज द फाइनल आंसर। फाइंड लाप्लास इनवर्स 1/s + 2। हाँ भाई, यस, ठीक, सिंपल है तुम्हारे पास। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लाप्लास इनवर्स, और इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, e⁻²t का कितना होता है, e⁻²t का कितना होता है 1/s + 2। तो इसको मैं इतने को इतना लिख लिया, ये हट जाएगा तो कितना बचेगा, डायरेक्ट कर दो, इसका क्या होता है e⁻²t, ऑप्शन से चेक कर लेना तो भी तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक, लिखिए हेडिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, लिख लो इसके अंदर लिखो, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1x is equal to f1s and Laplace transformation of f2x is equal to f2s is equal to f2s, then Laplace inverse f1s into f2s क्या हो जाएगा आपके पास में 0 से t। एक सेकंड, लाप्लास इनवर्स है ना, ये देखो यही होता है क्या तुम्हारे पास 0 से, मैं यहाँ पे इसको x लिख दूँ, 0 से x f1x f2t माइनस x dx, नहीं f1 यहाँ पे t लिखो एक बार, 0 से t f1x f2
टी माइनस एक्स F2 टी माइनस एक्स और यहाँ पे लिखो dx, यहाँ पे लिखो इक्वल dx। है ना, मैं इसको एक बार कंफर्मेशन देख लेता हूँ इसका। ये है भाई, इसको ऐसे कर लो, है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F1t। यहाँ पे t आएगा, देखो इधर, इधर देखो एक बार, यहाँ पे आएगा t, यहाँ पे आएगा t। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F1t इज इक्वल टू F1s, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F2t इज इक्वल टू F2s, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ F1s F2s, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसका लाप्लास इनवर्स लूंगा, वो होगा 0 से t F1x इंटू F2t माइनस x dx। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है फाइनल। ये लो, ये नोट कर लो। ठीक, इसके क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। देखिए, फाइंड लाप्लास इनवर्स, फाइंड लाप्लास इनवर्स 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका लाप्लास इनवर्स निकालो भाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से। इसका आंसर निकालो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से। हाँ, हो गया। देखो, हमारे पास दो ऐसे फंक्शन बनने चाहिए जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता हो, है ना। जैसे एक तो समझना है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, लाप्लास इनवर्स। ठीक, एक तो तुम्हारे पास 1/s है और दूसरे को मैं लिखता हूँ a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब देखो तुम्हारे पास क्या ये इसके बराबर है क्या, नहीं है क्या। 1/a इसको मैं लिख सकता हूं F1s, इसको मैं लिख सकता हूं F2s। ठीक, अच्छा F1s कितना है आपके पास में, F1s आपके पास में है 1/s। F2s आपके पास कितना है, F2s कितना है भाई, F2s आपके पास में है a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है तुम्हारे पास। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है, अगर आपके पास ऐसा है तो 1/a इसको पूरे को किसके बराबर रख सकता हूं मैं, 0 से बोलो t F1x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, F1s। तो इसका ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनटू यहां पे लिखता हूं F2t माइनस x। ठीक है, तो इसका लाप्लास ये किसका है तुम्हारे पास में, साइन a का, साइन a t का। तो इसको लिखूंगा साइन a t की जगह t माइनस x और यहाँ पे तुम्हारे पास dx। ये समझ में आया। अब इसको सिंपली सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/a। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, साइन का माइनस कॉस a t माइनस x डिवाइडेड बाई x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाई क्या होगा आपके पास में, at माइनस
1 या a, AT माइनस a होगा ना, क्या होगा भाई डिवाइडेशन में, यही होगा ना तुम्हारे पास, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में आता है तुम्हारे पास में, और लिमिट 0 से t रख दो, तो ये आपके पास हो जाएगा देखो -1/a, ठीक, और ये हो जाएगा AT माइनस a, और यहाँ पे ऊपर जब देखो t रखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस को बाहर ले लिया, t रखोगे तो कितना हो जाएगा x की जगह, हाँ जी, कहाँ पे, देखो साइन का तुम्हारे पास माइनस कोस हो गया है ना, और अब इसका तुम्हारे पास किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है ठीक है, इसका तो तुम्हारे पास 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो x का फंक्शन है ही नहीं तुम्हारे पास में, यहाँ पे है तो ओनली क्या हो जाएगा -a, ठीक, तो यहाँ से तुम्हारे पास देखो ये हो जाएगा -a, ठीक है, और यहाँ पे क्या था तुम्हारे पास भाई, देखो t रखोगे तो कितना हो जाएगा cos 0 1, फिर -0 रखोगे तो कितना हो जाएगा cos 80, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/a², 1 माइनस cos 80, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक, इसको नोट कर लो, यहां से हमें जस्ट कन्वोल्यूशन अप्लाई किया है, उससे सॉल्व किया है, नोट करो। कहाँ पे बताओ, ये स्टार्टिंग में डेफिनेशन में आप लिख रहे हैं ये f1 s माइनस f2s, देखो यस, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है तुम्हारे पास में, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एक फंक्शन है t का, उसको मैंने क्या बोल दिया, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f1x, और दूसरा फंक्शन कोई है t का, उसका लाप्लास मैंने बोल दिया f2s, तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसका जब लाप्लास इन्वर्स निकालूंगा, तो वो आपके पास क्या होगा, 0 से t f1x f2t माइनस x dx, नहीं इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, इससे पहले वाला ये नहीं डॉट डॉट है, डॉट डॉट मल्टीप्लाई, करो उसको जल्दी से नोट, ये नोट करो, जिसका नोट हो गया वो जल्दी से एक क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन लिखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो, फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर -t sin t अपॉन t dt, ये आपको फाइंड आउट करना है, इंपॉर्टेंट है भाई, कीजिए इसको। इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कीजिए, e टू द पावर -t sin t बाई t dt 0 से इनफाइनाइट क्या होगा,
फाइनल आंसर देखो कितना आएगा, फाइनल आंसर चाहिए मुझे।
हाँ, देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सिंपली a s प्लस टू प्लस बी s माइनस वन इज इक्वल टू s प्लस थ्री। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू निकालोगे, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, s बराबर वन पुट कर दो तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन रखेंगे तो 3a हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास 4 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया, 4/3। एंड सेकंड क्या करूँगा यहाँ पे मैं, पुट, अब इसको जीरो करना है तो s बराबर -3 पुट कर दूं तो ये जीरो, s बराबर ये जीरो हो गया, ये कितना हो जाएगा -3b इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा -1/3। तो तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम 1 क्या लिख दूंगा भाई, s प्लस 3 अपॉन में s माइनस 1 s प्लस 2 क्या हो जाएगा, a की जगह 4/3 s माइनस 1 और b की जगह -1/3 s प्लस 2। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, इसका लाप्लास लेना है, इसका लाप्लास ले लेंगे, इसका लाप्लास ले लेंगे, है ना। लाप्लास और इज इक्वल टू में लाप्लास और सिंपली ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3, ये किसका होता है तुम्हारे पास, e टू द पावर t का, -1/3 ये कितना होता है e टू द पावर -2t। ये फाइनल आंसर होगा इसका। चाहे आप लाप्लास निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, जो ऊपर है s प्लस 3 अपॉन में s माइनस 1 s प्लस 2 उसके, किसका, हाँ सॉरी, ये तुम्हारे पास में क्या है, ये इनवर्स लाप्लास है ना, इनवर्स लाप्लास तुम्हारे पास ये आएगा। अब वापस इसका लाप्लास निकालोगे तो आपके पास वही आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन करके और बता दो, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे, इसका अल्टरनेट मेथड और देखेंगे अपन। देखो, फाइंड लाप्लास इनवर्स, फाइंड लाप्लास इनवर्स 1/s² s प्लस 1। इसका लाप्लास इनवर्स बताना है भाई। इसका लाप्लास इनवर्स आपको बताना है भाई। ऑप्शन चाहे लिख लो आप, ऑप्शन ए लिख लो, ऑप्शन ए आपके पास है 1/2t² e टू द पावर -t। ऑप्शन बी आपके पास है 1/2t² प्लस 1 e टू द पावर -t, ठीक, प्लस e टू द पावर -t। ऑप्शन सी आपके पास है t - 1 प्लस e टू द पावर -t। एंड ऑप्शन डी आपके पास है 1/2t² 1 माइनस e टू द पावर -t। ये आपके पास है भाई। क्या ऑप्शन सी आएगा, देखो रितु सी बता रहे हैं।
कौन सा होगा भाई? सी आ रहा है? देखो जिसका सी है वो करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, सिंपली कर लो ना इसको, दोनों से कर सकते हो आप, चाहो तो इसको कन्वोल्यूशन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले 1/s+1 इसको पहले लिख लो, इनटू में s² लिख सकता हूं मैं ऐसा। तो इसको फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, a/s+1 और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, bs+c में s²। सोल्व करने का तरीका वही रहेगा, a(s² प्लस bs+c और यहाँ पे s+1 इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब ए बी सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, सब पुट a बराबर पुट s बराबर 0, इससे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, c बराबर कितना आ गया 1। अगेन पुट s बराबर कितना रखेंगे, c बराबर 1 आ गया, तो s बराबर अपन माइनस, हाँ ठीक है, s बराबर -1 रखेंगे, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, और b कैसे निकालेंगे, ये सब वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो तुम्हारे पास हो जाएगा तुम्हारे पास ये हो जाएगा a बराबर, जब यहाँ पे आप 1 रखोगे तो s s बराबर 2, तो कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 4 नेक्स्ट प्लस 2b प्लस 1, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ो, इतना सिंपली यहाँ पे क्या करो, हमें b निकालना है, b का मतलब किसका कोफिशिएंट देखना है, s², कोफिशिएंट ऑफ s²। ठीक, तो इसका कोफिशिएंट इधर कितना है a, ये तो s² में आएगा नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा इज इक्वल टू, तो b बराबर कितना हो गया -1। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे रखो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा, सो 1/s+1 s², ये आपने लिखा होगा a अपॉन, तो a कितना है 1/s+1 प्लस bs+c, तो b कितना है भाई, b कितना आया, तो -s+1 अपॉन में s², यही आएगा तुम्हारे पास। अब इसको अलग अलग लिख लो, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/s+1 फिर प्लस 1/s² -1/s। ठीक, ये किसका होता है भाई, e⁻t का, ये किसका होता है t का, और ये किसका होता है, ये फाइनल आंसर होगा। चाहो तो इसको कन्वोल्यूशन से भी कर सकते हो, है ना, आंसर वही आएगा। क्या है उससे, यस वेरी गुड। तो देखो पिछली बार तो, यानी कि इस बार जो भी नेट का इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, लिख लो RPSC 2021 क्या था, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू t sin bt। ऑप्शन ए 2bs अपॉन में s² प्लस b², ऑप्शन बी 2bs अपॉन में s² माइनस b², ऑप्शन सी b प्लस s/2, ऑप्शन डी b माइनस s², b माइनस s²।
यस, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? देख लो एक बार, आएगा तो फिर आएगा, है ना, क्योंकि मैंने मोबाइल में से देखा, वापस निकालना पड़ेगा। देखो इधर तुम्हारे पास क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसका निकालना है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन एफ टी क्या होता है, -1 टू दी पावर एन एफ एन एस, मतलब उसका nth बार डिफरेंशिएशन, ठीक। तुम्हें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी साइन बी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1, यहाँ एफ टी की जगह कितना है, साइन बी टी। तो इसका लाप्लास यहाँ पे एफ एस था, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन नहीं, बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा इसका, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास -1 इसका ये b अपॉन, इसको ऊपर लेके आओगे तो -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसका होगा तुम्हारे पास में 2s, ठीक। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2bs अपॉन में एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं जो कि पिछली बार पूछा हुआ था। अभी करवा देंगे, ठीक है। एक बार लोग हैं, ठीक। हाँ, ये तो इसका स्क्वायर है भाई, है ना, इसका स्क्वायर है, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखो, इसके अंदर नेक्स्ट लिखो, हैवीसाइड्स फॉर्मूला ऑफ, हैवीसाइड्स फॉर्मूला ऑफ fs divided by gs, fs upon gs, हैवीसाइड्स फॉर्मूला ऑफ fs अपॉन gs, ठीक। देखो, इफ fs एंड gs विथ टू पोलिनोमियल इन s, इफ fs एंड gs with two polynomial in S and degree of fs is less than, and degree of fs is less than gs, less than gs, let alpha 1 alpha 2 alpha n, ठीक, be the roots of equation, be the roots of equation fs बराबर 0 का, रूट्स ऑफ इक्वेशन fs बराबर 0, देन लाप्लास इनवर्स fs अपॉन gs इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n f अल्फा i अपॉन g डैश अल्फा i e टू द पावर अल्फा i t, e टू द पावर अल्फा i t, ये लीजिए, ठीक। जैसे क्वेश्चन करके बताएंगे आप, क्वेश्चन लिखो, फाइंड लाप्लास इनवर्स 2s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 4, 2s स्क्वायर माइनस 5s माइनस 4, दोबारा देखो, 2s स्क्वायर प्लस 5s माइनस 4 अपॉन में एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, ये करके बताओगे।
ये करके बताओ किससे होगा। यस, इसको सही कर लेना, देख लो इधर, इधर देख लो सब लोग, इसको सही कर लेना। यहां पे GS बराबर 0 आएगा, FS जो लिखा है वहां पे क्या आएगा, GS बराबर 0, ठीक है ना। तो देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं यहां से, है ना। तो देखो यहां पे समझो, तो मेरे पास GS कितना है, ये रहा। तो GS को मैं क्या लिख सकता हूं, S कॉमन ले लो, S स्क्वायर प्लस S माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बराबर 0 करना है ना। तो S के रूट्स कितने होंगे, एक तो S बराबर 0 और एक, इसको क्या लिख सकता हूं भाई मैं, इसको क्या लिख सकता हूं, एक सेकेंड, S स्क्वायर, हाँ ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं S स्क्वायर प्लस 2S माइनस S माइनस 2। तो S को माना जाएगा तुम्हारे पास S प्लस 2 माइनस 1, S प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से S बराबर एक क्या आ जाएगा, 1, और एक क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, S बराबर 1 और S बराबर माइनस 2। ये S की 3 वैल्यूज आ गई तुम्हारे पास, ठीक। अच्छा, फाइनली तुम्हें जो लाप्लास इनवर्स लिखोगे उसमें तुम्हें क्या निकालना होगा, G डैश भी निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से G डैश S भी निकाल देता हूं। तो G डैश S कितना होगा भाई, 3S स्क्वायर प्लस 2S माइनस 2, ये लीजिएगा। अब सिंपली देखो, ये फॉर्मूला सिंपल हो गया तुम्हारे पास। नाउ लाप्लास इनवर्स 2S स्क्वायर प्लस 5S माइनस 4 अपॉन में S क्यूब प्लस S स्क्वायर माइनस 2S इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पहला रूट क्या है 0, वो किस में रखना है, F अल्फा I, ये रहा, जिसमें 0 रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस 4 अपॉन में G डैश L, तो G डैश में यहाँ पे 0 रखो, कितना आएगा, और e टू दी पावर अल्फा IT मतलब 0, फिर समेशन है तो प्लस। दूसरा रूट क्या है 1, इसमें रखो 1, कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7 माइनस 4 3, अपॉन यहाँ पे रखो 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 2, और e टू दी पावर क्या था, अल्फा IT था, e टू दी पावर अल्फा IT। तो यहाँ पे अल्फा कितना है 1 हो गया, तो तुम्हारे पास हो जाएगा e टू दी पावर। उसके बाद तुम्हारे पास प्लस माइनस 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 to 8, 8 माइनस का 10 माइनस का 4 तो माइनस का 6, क्या बोलते हो, माइनस 6 अपॉन, चेक कर लेना एक बार,
यहाँ पे रखो -2, तो ये हो जाएगा 2 4 12 -2 10 और -4 6 ही बचेगा और e⁻²t सही है। अब इसको सोल्व कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बचेगा प्लस यहाँ पे तुम्हारे पास e⁻t बचेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास -e⁻²t। कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, ये आपके पास होगा। नोट कर लो इसको। अब देखो एक पीछे क्वेश्चन किया था मैंने, उसको भी इससे कर सकते हैं ना, तुम्हें उससे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो एक क्वेश्चन मैंने पीछे किया था, यहाँ पे एक क्वेश्चन पीछे किया था कि फाइंड लाप्लास इनवर्स s+3 में s-1, ऐसा कुछ था तुम्हारे पास। इसका चेक करो, इससे चेक करके देखो कितना आता है। s+3 चेक कर लेने पर सेम यही था ना। fs कितना हो जाएगा भाई, देखो fs आपके पास हो गया s+3, gs आपके पास हो गया s² प्लस का 2s माइनस का s, मतलब प्लस का s प्लस का 2। एक बार चेक कर लो, इतना ही हो रहा है क्या, s² प्लस s प्लस 2 मल्टीप्लाई करने पे यही हो रहा है, -2 आएगा ना, -2। तो g' कितना हो जाएगा 2s प्लस 1। ठीक, तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लाप्लास इनवर्स जो भी है लिख लेना। तो यहां से अच्छा gs बराबर 0 करोगे तो तुम्हारे पास कितने रूट्स आएंगे, 2, एक तो 1 और एक 2, -2। ठीक, तो यहां पे देखो जब 1 रखेंगे किसमें, ये होता है fs/g'। तो fs कितना है s+3, यहां 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा अपॉन में g' s बराबर 1 रखोगे तो e⁻t प्लस का t आएगा ना, 1 है तो। फिर ये माइनस है, एक काम करता हूं मैं प्लस रखता हूं, -2 रखो यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन में, यहाँ पे -2 रखो -3 e⁻, देखो वही आ रहा होगा ना, 4/3 e⁻t -1/3 e⁻, ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो इससे थोड़ा आसान पड़ जाता है तुम्हारे पास क्वेश्चन, है ना। और ये जो मैंने एक दो कंडीशन लिखवाई है, ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए, इसके अलावा नीचे वाला डिग्री ऊपर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब 2016 में क्या आया हुआ है क्वेश्चन, वो देख लो। क्वेश्चन RPSC 2016 के अंदर क्या है, देखो, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ the Laplace transform of t² e⁻80 is t² e⁻80 is ऑप्शन ए s+a², ऑप्शन बी, देखो आप बिना पेन चलाए इसको सोल्व कर सकते हो, 1/s s² + a², ऑप्शन सी 2/s+a³, ऑप्शन डी 2a 3s² - a², 2a 3s² - a² अपॉन में s² + a²⁵। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सीधी सी बात है तुम्हारे पास, देखो इसका 2 बार क्या होगा, पहले तो इसका ft का लाप्लास 1/s+a, फिर इसका 2 बार क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो नीचे s+a का क्या बनेगा
क्यू भी बनेगा, वो एक में बन रहा है ना, बाकी चेक कर सकते हो तुम, हो सकता है कोई दूसरा आ जाए। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी की पावर एन एफ टी क्या होता है तुम्हारे पास, -1 टू द पावर एन एफ एन एस, ठीक। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर ए टू द पावर -80, तो क्या हो जाएगा भाई, -1 का स्क्वायर, और कितनी बार डिफ्रेंशिएशन होगा, 2 बार, d2 अपॉन डी एस स्क्वायर, और एफ एस क्या होगा इसका लाप्लास, 1 अपॉन एस प्लस ए। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करो तो कितना होगा, d अपॉन डी एस, एक बार करेंगे तो -1 अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर, फिर इसका कितना हो जाएगा, नहीं ये ऊपर जाके हो गया तुम्हारे पास में -1 अपॉन ये हो गया, और इसका तुम्हारे पास 1 हो जाएगा ना, ठीक है। अब तुम्हारे पास वापस से इसका करेंगे तो ये -2 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पूछा हुआ था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। चलो एक क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। लिख लो, इफ एफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 2 की पावर 5, फाइंड लाप्लास इनवर्स। इसका लाप्लास इनवर्स आपको फाइंड करना है। क्या, ए टू द पावर -t/16, 2t अपॉन में 16, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो फिर 16 क्यों आएगा, 24 आना चाहिए, हैं? देख लो ना, देखो इधर देखो भाई, मुझे इतना सा पता है कि t की पावर n का लाप्लास क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर, मुझे क्या चाहिए नीचे, 5 चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या रखूँगा, t की पावर n बराबर 4 रखूँगा, तभी तो नीचे 5 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन s की पावर 5। समझ में आ रहा है। तो अगर तुम्हारे पास, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको उधर ले जाओ भाई, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस की पावर 5 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4, ठीक। अगर 1 अपॉन एस की पावर 5 होता तो ये होता। अब डिफरेंस ओनली कितना है, एस की जगह एस प्लस 2 है, तो जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताई थी मैंने, तो क्या करोगे इसमें ओनली, देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये तो आएगा ही आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 टी की पावर 4 और ई टू दी पावर -2t, क्योंकि s की जगह s प्लस 2 तभी तो आएगा तुम्हारे पास में। या इसको सोल्व कर लो, अब तुम्हारे पास ये आना चाहिए। ये समझ में आया, नहीं आया ये भाई, मैंने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया 1 अपॉन एस की पावर 5 को, एक बार के लिए +2 भूल जाओ, तो 1 अपॉन एस की पावर 5 होता तो क्या होता, टी की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पे s की जगह क्या है, s प्लस 2, वो किस में आएगा, e टू दी पावर, आप करते हो ना e टू दी पावर -80 का लाप्लास क्या लिखते हो, 1 अपॉन s प्लस a लिखते हो, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा। किसका, इसका, हाँ निकालो इसका लाप्लास, इसका लाप्लास निकालो। जैसे ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ चुका भाई, है ना, दिस इज ft, ये फाइनल आंसर। अब इसको मैं रिवर्स चेक कर लेता हूँ, है ना, चेक करता हूँ रिवर्स, देखता हूँ वापस वो आता है नहीं आता।
आता है तो ठीक किया है, नहीं तो गलत किया है। देखो इधर क्या करें, इसका लाप्लास निकालें। तो ये तो तुम्हारे पास, ये तो आपके पास ऐसे कैसे रहेगा 1/4, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/4, और कितनी बार डिफ्रेंशिएशन होगा 4 टाइम्स d4/ds4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/s+2, ठीक। अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, एक बार करोगे तो -1/, अभी तुम्हारे पास 3 बार बच रहा है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं इसको, ऐसे लिख देता हूं 1/4, दोबारा करेंगे तो 2/s+2 का, नहीं एक बार करेंगे तो स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, है ना, इसको स्क्वायर कर लेना। दोबारा करेंगे तो 2/, और यहाँ पे क्या बचा, d² बचा। नेक्स्ट 2 को बाहर ले लो, 4, वापस करेंगे तो कितना हो जाएगा -3/s+2⁴, इस 3 को बाहर ले लो, और दोबारा करेंगे तो माइनस आएगा, दोबारा करेंगे तो -4/s+2⁵, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4, 3, 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके बता दो, देखो इतना कर लोगे बाहर नहीं आएगा, मैंने बोला नोट्स को अच्छे से पढ़ जाना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन लिखो फाइंड लाप्लास इनवर्स log s+3/s+4, इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है भाई। कैसे निकालोगे, हो गया क्या भाई, हैं? आना चाहिए भैया ना। देखो इधर इस पूरे को मैं क्या मान लूं, fs मान लूं। ये क्या है तुम्हारे पास log s+3 अपॉन ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log लिख सकता हूं ऐसा। अब एक बार के लिए इसका डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि मुझे log के बारे में कुछ जानकारी नहीं है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, f' = 1/s+3 - 1/s+4, ठीक है इतना। अब हाँ क्या हुआ,
अब इसका लाप्लास हाँ लेंगे अभी, बट ये चेक करो कि एफ डैश किस में आता है। एफ डैश देखो, अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन एफ टी करता हूं तो आपके पास कितना आता है भाई, बताओ जल्दी से, कितना आता है? -1 टू दी पावर एन एफ एन एस। तो अगर मैं n बराबर यहाँ 1 पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर 1 f ऑफ t इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? f डैश x। तो मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो f डैश s चाहिए, ठीक। तो f डैश s कैसे निकल जाएगा? f डैश s कैसे निकल जाएगा? इसको इधर ले आओ, दैट इज माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t f ऑफ t, ठीक। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा ये हो गया कि अगर मैं दोनों तरफ लाप्लास इनवर्स ले लेता हूं, देखो इधर, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं? लाप्लास इनवर्स f डैश s कितना हो जाएगा? लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 3 माइनस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 4, ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसका लाप्लास इनवर्स देखो, इसको मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? लाप्लास इनवर्स क्या बचेगा? माइनस टी एफ ऑफ टी, लिख सकता हूं ऐसा। ये क्या है? e टू दी पावर -3t माइनस ये क्या है? तुम्हें फाइनली चाहिए क्या चाहिए तुम्हें? f ऑफ t तो चाहिए, क्योंकि लाप्लास इनवर्स पूछा था। ft कितना हो जाएगा? इसको पहले लिख दो, e टू दी पावर -4t अपॉन t माइनस e टू दी पावर -3t अपॉन, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नोट कर लो इसको। ठीक, तो कल अपन स्टार्ट करेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसमें प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। कब तो दो इवेंट्स के लिए जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उनको ऐड किया जाता है, कब मल्टीप्लाई किया जाता है, वो सब अपन देखेंगे, बेसिक पार्ट देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन फिक्स आएगा। उसके बाद में अपन चलेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। खासकर अगर कोई नेट का एग्जाम दे रहा हो तो नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस बार शायद 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो वो अपन कल स्टार्ट करेंगे, लगभग 2 से 3 दिन आपका चलेगा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। उसके बाद में इसमें देखेंगे अपन टेंसर एनालिसिस, फिर एक दिन ग्रुप थ्योरी देखेंगे, वेक्टर अलजेब्रा तो अपन कहाँ देखेंगे? ईएमटी के अंदर देखेंगे, ठीक। हाँ, एनए भी देखेंगे, वो भी देखेंगे।